ऑल राइट। सो आज हम इंस्टाग्राम सेशन रिकॉर्ड करके देने वाले हैं और ये शायद से यूट्यूब पे भी अपलोड हो सकता है। तो जिस किसी को भी जो भी डाउट होगा वो आप क्वेश्चन मार्क टैब यूज़ करके पूछ सकते हो। मैं वो सारे डाउट्स आंसर करूँगा। कैन आई स्टार्ट गेट 2022 फ्रॉम नाउ? एनी सजेशन प्लीज़ टेल मी। अगर तुम अभी जस्ट गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइम बहुत ज़्यादा कम है। 10 सब्जेक्ट है और 8 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो सबसे पहले तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एक सब्जेक्ट है जो तुम छोड़ने वाले हो, या फिर वो सब्जेक्ट तुम क्रैश कोर्स से प्रिपेयर करोगे। कोई एक या फिर 2 सब्जेक्ट्स तुम्हें क्रैश कोर्स से प्रिपेयर करने पड़ेंगे और बाकी सारे तुम मेन कोर्स से पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम कम है। 10 सब्जेक्ट है, 8 महीने हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में नहीं हो सकते। तो तुम्हें कुछ डिसीजंस लेने होंगे कि ऐसे कौन से 2 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें तुम थोड़ा प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव करना अवॉइड करोगे। ठीक है। फ्रैंकेनस्टाइन, हेलो भैया, हाउ आर यू? सब सही है, तुम बताओ कैसे हो? हाउ टू मैनेज टाइम विद कॉलेज लाइफ्स, ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग्स एट्सेट्रा। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक लास्ट ईयर के स्टूडेंट को क्वेश्चन आया है, जबकि ये क्वेश्चन आना चाहिए था एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को कि मैं लास्ट ईयर में कैसे मैनेज करने वाला हूँ गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, कॉलेज लैब, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ट्रेनिंग कौन सी है? प्लेसमेंट की ट्रेनिंग है ये। ठीक है। तो आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करोगे लास्ट ईयर में, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए सेकेंड ईयर में होते हुए या फिर थर्ड ईयर में होते हुए। अगर आपको ये क्वेश्चन लास्ट ईयर में आता है तो वैसी ही बात हाथ से निकल चुकी होती है। आपको और वाला केस लेना होगा, आप एंड वाला केस नहीं ले सकते। कॉलेज लैब एंड ऑनलाइन क्लासेस एंड असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग, ये सारा चीज़ तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम अभी से ज़ीरो से प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हो गेट के लिए। आपके पास बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और अगर आप ज़ीरो से प्रिपरेशन करने के बारे में भी सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने वाली है और कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। अगर सारे चीज़ों में अच्छे से काम करना है तो इनिशियली बहुत अच्छे से मेहनत करनी चाहिए थी सेकेंड और थर्ड ईयर में। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को तब से ही ईमानदारी से गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लगना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर में ट्रेनिंग भी होगी प्लेसमेंट की, तो नहीं हो पाएगा टाइम मैनेज। और जो कोई भी मेरे साथ लाइव आना चाहता है इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल के लिए, वो भी आ सकते हो, मैं पक्का एक्सेप्ट करूँगा। मेड इज़ प्राइम इज़ वर्दी। देखो, वैसे सारी क्लासेस टॉप नॉच है, जो भी 3-4 क्लासेस हैं, सारे मतलब सारे नहीं, 3-4 जो मेन हमें जिनके नाम सुनाई देते हैं वो सारे अच्छे हैं। बस आप पे कि आपको किसका कंटेंट जज रहा है। भैया अभी तक इंटर्नशिप नहीं की और फाइनल ईयर में आया हूँ, IIT से एमटेक करना है गेट के बाद है, ऐसे ही कुछ तो क्वेश्चन है। तो इंटर्नशिप नहीं की, इंटर्नशिप से डिपेंडेंट नहीं है आपका IITs का प्रोसेस। गेट स्कोर होना चाहिए, एक तगड़ा रैंक होना चाहिए। बिना रैंक के अगर आपने बहुत अच्छे लेवल की इंटर्नशिप भी करी होगी ना, तो भी आपका चांसेस नहीं है अंदर जाने का। तो आपको एक अच्छा गेट स्कोर आना ज़रूरी है। तो फाइनली बात आ जाती है सारी चीज़ें गेट एग्ज़ाम पे। गेट एग्ज़ाम पे फोकस करो। ठीक है। इंटर्नशिप अगर नहीं भी होगी तो भी शायद से तुम एमटेक कर सकते हो। अगर होगी तो तुम्हारा चांसेस ज़्यादा है, गेट स्कोर भी होगा, इंटर्नशिप भी होगी, तो तुम्हारा चांसेस बढ़ जाएगा। कैन एनीवन प्रिपेयर फॉर मोर देन 1 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एट ए टाइम? नहीं। ये क्वेश्चन मुझे यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं एक साथ कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एफर्ट्स डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया 8 महीने बाकी है, 8 महीने में 10 सब्जेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब मेरे पास सब्जेक्ट कंप्लीशन का ही टेंशन है एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, तो मैं 2-3 एग्ज़ाम्स कैसे लेके चल सकता हूँ? अगर तुम्हें 2-3 एग्ज़ाम्स पैरेलल लेके चलना है तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि इनिशियली प्रिपरेशन स्टार्ट करना। एक साल में 2 एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकते ज़ीरो से प्रिपरेशन करके, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक साल में ज़ीरो से प्रिपेयर करके नहीं क्रैक हो सकते, 2 साल तो लगेंगे। हेलो गोपाल 17396, कशिश हेलो सर, बिग फैन। सर एक आइडिया बता दो कि मैं IIT में एडमिशन के लिए कितना स्कोर होना चाहिए। मैं तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ, स्कोर के हिसाब से नहीं, रैंक के हिसाब से। पर एडमिशन तो होता है स्कोर के हिसाब से, पर तुम्हें रैंक के हिसाब से पता चलेगा कि कितना मेहनत करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें 2 साल का एमटेक करना है, अगर तुम्हें कोई रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू फेस नहीं करना है गेट एग्ज़ाम के बाद,
गेट एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई नहीं करना है तुम्हें, तो तुम्हें अंडर 100 आना होगा, अंडर 100, और किसी किसी ब्रांच में अंडर 50 आना होगा, तब तुम्हारा 2 साल का एमटेक का एडमिशन होगा। और तुमने अपना ब्रांच नहीं बताया इसलिए मैं एग्जैक्ट डिजिट नहीं बता पा रहा हूँ, पर अगर तुम तैयार हो रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू के लिए भी, तो मैं सोचता हूँ तुम 1000 तक भी रैंक निकालोगे तो भी तुम्हें 3 साल का एमटेक या फिर एमएस मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आफ्टर बीटेक के बाद एमटेक करना हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट या प्लेसमेंट, प्लीज़ कैन यू टेल मी। देखो, जिन लोगों के पास मैं सोचता हूँ कि बीटेक उन्होंने एक एजुकेशन लोन पे किया था, उन्हें मैं प्रिफ़र करूँगा कि तुम्हें एमटेक करने पे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस मत दो, तुम पीएसयू या फिर प्लेसमेंट के पीछे जाओ, क्योंकि लोन छुड़ाना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। पर जिन्होंने बीटेक लोन पे नहीं किया है, किसी ने तो पैसे दिए थे, हो सकता है माँ बाप ने दिए, हो सकता है किसी रिश्तेदार ने दिए हो, अगर तुम्हारा लोन नहीं है तुम्हारे सर पे, तब तुम सोच सकते हो हायर स्टडीज़ के बारे में। अगर तुम्हारे सर पे लोन है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग एमटेक की तरफ जाते भी होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। आई हैड प्रिपेयर्ड ओनली नेटवर्क, इज़ इट टू लेट? जून मंथ में अगर तुम्हारा नेटवर्क हुआ है, ठीक है, मैं तो जून से लोगों का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना रहा हूँ पर्सनल कंसल्टिंग में, तो वैसे भी अगर तुम्हारा एक सब्जेक्ट पहले से हुआ है तो तुम फ़ायदे में है, पर अभी बाकी 9 सब्जेक्ट्स तुम कैसे मैनेज करोगे वो डिसाइड करेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट तो हो जाता है बहुत जल्दी से, जैसे कि ये बेसिक सब्जेक्ट था बहुत ज़्यादा, इसलिए आई हैव शॉर्ट लिस्टेड इन IIT गुवाहाटी रोबोटिक्स एंड AI, इट्स न्यू कोर्स, हाउ गुड इज़ दिस डिपार्टमेंट। अगर तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड किसी भी IIT में हुआ है, या फिर किसी भी ओल्ड NIT में हुआ है, या फिर एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हुआ है, मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जॉब बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे कोर कंपनीज़ को भी मशीन लर्निंग के रिसर्चर्स चाहिए, और तुम्हारे नॉन कोर कंपनीज़ को भी ML/AI के इंजीनियर्स चाहिए, क्योंकि डेटा बहुत अलग अलग फॉर्म में जनरेट हो रहा है, तो उसे यूज़ करने वाले एफिशिएंटली बहुत कम लोग हैं। तो तुम्हारा प्लेसमेंट ऐसा नहीं वेस्ट जाएगा, ठीक है, तुम्हारा पक्का प्लेसमेंट होगा। तो जो लोग भी ML/AI में करना चाहते हैं, फॉर श्योर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट्स ज़्यादा है, वैकेंसीज ज़्यादा है, पर उस डेटा को यूज़ करने वाले एफिशिएंटली लोग कम है। समझ में आ रहा है? 2021 फेल्ड मिसेरेबली, सर टुक टेस्ट सीरीज, बहुत अलग अलग लिखते हो तुम लोग। वेरी लाइटली एमिंग फॉर 2022, सर एनी टिप्स? मैं टिप्स ही तो दे रहा हूँ, पूरा चैनल मेरा गेट 2022 के टिप्स पे ही है। फिर भी अगर तुम पूछोगे एनी टिप्स मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्या, ऐसा लगता है मुझे कि मैं JEE का वीडियोस बनाता हूँ, या फिर मैं किसी दूसरे एग्ज़ाम का वीडियोस बनाता हूँ बैंक के रिलेटेड, और तुम लोग मुझे पूछ रहे हो सर गेट एग्ज़ाम के लिए कोई एक टिप दे दो ना। मैं सारे वीडियोस गेट एग्ज़ाम भी बनाता हूँ मेरे भाई, तो तुम मुझे एनी टिप्स कैसे पूछ सकते हो? मैं सारे टिप्स जो भी दे रहा हूँ वीडियो में वो गेट एग्ज़ाम के रिलेटेड ही है। अपने तो लग गए क्लासेस 9 से 6 लग गए हैं, बट ट्राइंग टू डू डेली प्रिपरेशन। पर मुझे लगता है कि तुम्हारा क्लासेस भी अगर 9 to 6 होगा वो ऑनलाइन है, और अगर तुम इतना अच्छा पढ़ाई करते कॉलेज के टाइम में, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें गेट एग्ज़ाम के लिए वरी भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम पढ़ाई कर रहे हो ना 9 to 6। अगर तुम 9 to 6 सिर्फ बैठ रहे हो, अटेंडेंस फिल कर रहे हो, तो क्यों ना अटेंडेंस ही फिल करो और साइड बाय साइड गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करो कॉलेज के टाइम में, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। ठीक है, कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करो। बहुत लोग करते हैं, सिर्फ चालू रखते हैं और प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखते हैं। फॉर रैंक होल्डर्स इन टॉप 10 ऑल्डर रैंक गेट, विच कॉलेज एंड फील्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वुड यू सजेस्ट? टॉप 10 को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उन्हें IISc बैंगलोर या फिर IIT बॉम्बे या फिर IIT मद्रास जाना चाहिए। ये 3 इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट हो गए, और इन तीनों इंस्टीट्यूट में भी वो डिपेंड करता है कि अगर उन्हें मैथमेटिक्स वाला एरिया ज़्यादा पसंद है, उन्हें लीनियर अलजेब्रा यूज़ करना है अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, उन्हें प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है, तो मैं उन्हें मशीन लर्निंग प्रीफर करूँगा। पर अगर तुम्हें पसंद है इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ काम करना, सर्किट्स के साथ काम करना, कैपेसिटर चार्ज कैसा हो रहा है, डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, तुम्हें बहुत मज़ा आता है, तो तुम VLSI की तरफ जा सकते हो। ठीक है। अनम पठन, जॉब 9 to 7 है, तो आपका पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। मुझे पर्सनली मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी फ़ीस क्या होगी। वैसे मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और यूट्यूब वाले लोगों को भी,
जब भी तुम मुझे मेल करते हो पर्सनल मेंटरशिप के लिए, या फिर तुम्हारे पर्सनली मैं तुम्हारा टाइम टेबल बनाऊँ, तुम्हारे लिए टाइम निकालूँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं जो भी चीज़ें गाइड करता हूँ पर्सनल कंसल्टिंग में, वो सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब के वीडियोस के ही होती है। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पे कुछ अलग और पर्सनली मैं किसी को कुछ अलग नहीं बताता हूँ। पर अगर आपको टाइम अपना बचाना है वीडियोस देखने से, तो आप मेरे तरफ आ सकते हो, और मैं अपना टाइम वापस से तुम पे जो डिवोट करूँगा उसके लिए मैं तुमसे फ़ीस ले रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ पर्सनल कंसल्टिंग में कुछ अलग नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ अलग नहीं बताता हूँ, सब जगह मैं सेम बातें करता हूँ। बस तुम्हारे रिलेटेड मैं फ़िल्टर आउट करूँगा कंटेंट, इस वीडियो से ये लो, इस वीडियो से ये लो। ठीक है, इस तरह से मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मैं अपना जो एक टाइम निकाल के जो वीडियोज़ बनाया हूँ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुद को बहुत डिफ़िकल्टी से बनाया हूँ, और उसके अलावा आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए सेम चीज़ें रिपीट करूँ, तब मैं फ़ीस लेता हूँ। ठीक है, गेट एग्ज़ाम आने के बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है, या आईआईटी खुद हमें ईमेल कॉल करके पूछता है? आईआईटी को कैसे पता चलेगा कि तुमने गेट एग्ज़ाम का कौन कौन सा फॉर्म भरा है, या फिर किस स्टूडेंट ने गेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है? और अगर गेट एग्ज़ाम के फ़ीस में सब चीज़ हो जाएगा, तो हमारा देश कैसे इकोनॉमिकली आगे बढ़ेगा, राइट? तो हर चीज़ के लिए फॉर्म होता है, ताकि यह हर एक फॉर्म के रिलेटेड फ़ीस आपसे ली जाए। तो और हर आईआईटी का भी अलग अलग फॉर्म होगा। तो आप सोच सकते हो कि काफ़ी बड़ा बिज़नेस है, और अगर आपको पीएसयूज़ बहुत बड़ा पैकेज दे रही है, तो इसका कुछ इतनी बड़ी कुछ बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, बहुत ह्यूज अमाउंट जनरेट होता है, फिर वही ह्यूज अमाउंट आपके पास वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके से फ़ीस ली जाती है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए फ़ीस लगेगी। एनआईटी के काउंसलिंग में फ़ीस लगेगी, आईआईटी के हर एक फॉर्म में फ़ीस लगेगी। तुम्हारा एनआईटी में तो ज़बरदस्त फ़ीस लगती है, हर एक राउंड के बाद फ़ीस डिमांड करते हैं 20,000 40,000 सीट बुक करने के लिए। बहुत अलग अलग तरीके का गेम है ये। शुड यूजिंग सोशल मीडिया अफेक्ट्स ड्यूरिंग स्टडी प्रिपरेशन? अफेक्ट स्टडी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, बिल्कुल अफेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम यूट्यूब पे आके देख रहे हो कि वाई आई लेफ्ट माई वाइफ, वाई आई लेफ्ट माई एक्स गर्लफ्रेंड, अगर तुम ऐसे सारे वीडियोस देख रहे हो, तो तुम्हारा पक्का टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया के कारण। ठीक है, अगर तुम यूट्यूब में ऐसे आके वीडियोस देख रहे हो वाई आई लेफ्ट माई वाइफ वाले वीडियोस, तो पक्का तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें यूट्यूब पे जब भी आना है, कॉन्सेप्ट सीख के जाना है, कुछ न्यूमेरिकल सीख के जाना है, कुछ नया कॉन्सेप्ट ऐसे बेटर तरीके से अप्लाई करते न्यूमेरिकल में, वो सीखना है। वाई आई लेफ्ट वो वाले वीडियोस नहीं देखने हैं। ठीक है, एक बार ठीक है मन की भड़ास निकालने के लिए कोई एक वीडियो बना देता है, पर अगर कोई इंसान बार बार बना रहा है, तो बस वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कंट्रोवर्सी का ही ये देश है, बिग बॉस का ही ये देश है, बिग बॉस वाले वीडियोस ही यहाँ पे प्रमोट होते हैं। ठीक है, इसलिए वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इतना ही रखते हैं वीडियो।